हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट 1989 के बारे में, जिसे हम हिंदी में जानते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, देखो जो हम बात करेंगे इसमें जो है चैप्टर 5 की। इससे पहले बाकी जो चैप्टर 4, चैप्टर 3, ठीक है, 2, 1 ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हर एक चैप्टर हर एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया है और बहुत ही विधिवत तरीके से जो है उसको बताया गया है। उन उन जो पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, उनको जो है ऑलरेडी जो है हाईलाइट किया गया है। तो आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और वहाँ से उसको देखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये भी जो है हम आपसे कह दें कि यदि चैनल में नए व्यूज़ हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये वीडियोस जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखो चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो प्रकीर्णन के बारे में बताता है, और ये जो है कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 16 से लेकर के सेक्शन 23 तक है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16 क्या बोलता है। देखो जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति, ठीक है, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। कैसा ये कह रहा है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 10 के हिसाब से। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कि सेक्शन 16 क्या डील करता है। 17 की बात करते हैं तो ये बता रहा है कि विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। तो निवारक कार्रवाई के लिए बस आपको ये याद रखना है कि जो सक्षम अधिकारी हैं ऐसी कार्रवाई करने के लिए कौन कौन से हैं। तो पहली तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर SDM, फिर तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं, और DSP, यानी DM, SDM और ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट और DSP, ये जो है 4 अधिकारी हैं जो विधि और व्यवस्था तंत्र को जो है निवारक के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो सक्षम अधिकारी होंगे निवारक कार्रवाई क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ये चारों लोग। ठीक है, और ये चारों लोगों का जो है एक ऑर्डर है, DM, फिर SDM, फिर ये। ठीक है, तो इस ऑर्डर के हिसाब से होगा। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो सेक्शन 18 की बात करते हैं। अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता की धारा 438 का लागू न होना। सबसे पहले देखो 438 क्या है। ये 438, अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखो, संहिता की बात कर रहा है, कोड की बात कर रहा है, तो ऑलरेडी पहले ही डेफिनेशन में लिख दिया कि इस एक्ट में जहाँ कहीं भी बात करेगा कोड का वो CRPC से हम लेंगे, CRPC 1973, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ठीक है, अब देखो जो 438 है CRPC का, वो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। ठीक है, यानी जिसे बोलते हो अग्रिम जमानत। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अधिनियम के अधीन अपराध, यानी इस अधिनियम के अधीन जो है अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर जो है ना ये अग्रिम जमानत, यानी कि सेक्शन 438 लागू नहीं होगा। ये इतना जो है ये आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है कि कैसे काम करता है। सेक्शन 438 अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, यानी उसके जो है वो जो है जमानत CRPC के अंदर नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेक्शन जो 18 है को असंवैधानिक करार कर दिया गया। ठीक है, यानी कि ये जो सेक्शन 18 है ये तो ये बताया, लेकिन फिर बाद में जो इसे असंवैधानिक करार दिया गया। फिर लेके आ गया SC/ST संशोधन अधिनियम एक्ट भी कह सकते हो 2018। उसमें जो है सेक्शन 18A को जोड़ा गया और ये बताया गया कि बिना प्रारंभिक जांच के, अगर केस दर्ज होता है तो कोई प्रारंभिक जांच या FIR, मतलब जांच के लिए करे, बिना प्रारंभिक जांच के FIR हो सकती है। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट का क्या हो जाएगा, दर्ज हो सकता है। दूसरी बात, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तो बाद में ये चीज़ तो नहीं था, बस अग्रिम जमानत की बात थी, लेकिन अब कोई जांच वाच नहीं होगा, सीधे FIR दर्ज होगा, ये बात जान लेना।
ठीक है। सेक्शन 19 की बात करते हैं। दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 के उपबंध और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंध का लागू न होना। ठीक है, यानी कि 360 ये धारा दोषी मतलब कोड का संहिता की, और जो ऑफेंडर के लिए यानी अपराधी परिवीक्षा, ठीक है, अधिनियम 1958 है, उसका भी उपबंध लागू नहीं होगा, ये बता रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा सेक्शन और कौन सा एक्ट की अधिनियम की वो चीज़ लागू नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 20 यानी कि 20 की बात करते हैं। अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, यानी कि सुपर इम्पोज की बात कर रहा है। इस अधिनियम के प्रावधान सबसे अधिक प्रभावी होंगे यदि कोई दूसरा अधिनियम ऐसे अपराधों के लिए बना हुआ है, तब भी उसका प्रावधान लागू नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी एक मुद्दे पे, ठीक है, अब देखो ये किसी एक मुद्दे पे ये कानून बोलता है SC ST, ठीक है, और कोई दूसरा भी एक्ट है जो भी ये भी बात करता है इसी मुद्दे पे, तो कह रहा है कि यही वाला लागू होगा, वो वाला लागू नहीं होगा, यानी कि जो अधिरोपित हो जाए उस पर नहीं। ठीक है। सेक्शन 21 की बात करते हैं। अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य। ये कह रहा है कि सरकार जो है, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अलावा SC ST के कल्याण हेतु नियम बना सकती है। सेक्शन 21 क्लास 4, केंद्र सरकार प्रतिवर्ष संसद के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ठीक है। धारा 22 की बात कर लेते हैं। सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। ठीक है। कोई भी मुकदमा, ठीक है, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ नहीं होगी। यानी कि देखो भाई, अभी SC ST एक्ट बनाया गया, इतने सारे प्रावधान किए गए हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि फिर जो है जो कोई भी व्यक्ति आपका मुकदमा लड़ रहा हो या कोई केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, तो उसके ही खिलाफ तुम कर दोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं ना, सद्भावनापूर्वक काम कर रहे हैं, मैलाफाइड नहीं है, बोनाफाइड है। ठीक है, याद रखना। सेक्शन 23 जो कि आखिरी इस एक्ट का आखिरी जो सेक्शन है वो है नियम बनाने की शक्ति, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो केवल और केवल केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, और बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिनों की अवधि में रखा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इस अधिनियम में 2015 में कुछ संशोधन हुए और 20 जून 2016 को ये लागू हुए, वो मैं सारा कलेक्ट कर दिया हूँ। पहला, बाल व मूछ हटवाना, जूते की माला, देवदासी प्रथा, जाति सूचक शब्द, जादू टोना, पूजनीय वस्तु का विरूपण, सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, मतदान धमकी देने पर 10 वर्ष की होगी। पीड़ित और साक्षी के जो अधिकारों के लिए एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया, सेक्शन 15A। भारत में जनजातीय मंत्रालय 1999 में बनाया गया, इससे पहले गृह मंत्रालय का हिस्सा था। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर 33 है। तो हमने जो है आज इस वीडियो में जो है पूरा SC ST को कवर कर दिया, और देखो कंप्लीट हो चुका है। टोटल 5 लेक्चर SC ST के हैं प्लेलिस्ट में, आप उसको देखो और नोट्स बनाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नए एक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।